एक और अपडेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से रिलेटेड। एक इंडियन वेसल शिप थी, कार्गो शिप थी, जिसमें छोटे मोटे आइटम्स थे, नॉट कोई बड़ी शिप नहीं थी, कार्गो शिप थी। तो इसमें जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर रही थी तो इस पे एक अटैक हो गया। इसमें टोटल इंडिया के 14 क्रू मेंबर्स थे। 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। ओमान ने ओमान की हेल्प की और ओमान ने ही बचाया। और वो भी अलाइव है, जिंदा है। बट ये अटैक किसने किया? ऑफिशियली तो किसी ने किसी पे लाइक नाम ब्लेम किया तो नाम नहीं लिया। ना इंडिया ने नाम लिया और ना ही किसी और ने बताया कि ये ईरान ने या फिर किसी ने किया, ये नहीं पता। बस इंडिया ने ऑफिशियली इसे कंडेम किया। ये इंसिडेंट हुआ कब? अपन देखे तो 13 तारीख को 3 साढ़े 3 बजे आसपास की टाइम हुआ था। एक इंडियन फ्लैग शिप जा रही थी ओमान के पास से, तो वहाँ पे ही अटैक हुआ इस पे और इंडिया ने इसे कंडेम किया कि वी कंडेम द टारगेटिंग ऑफ कमर्शियल शिप एंड सिविलियन मरीन। लाइक तो इंडिया ने इस पे स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देके ये बोला कि कमर्शियल शिप पे टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ कोई भाई हमारी कोई डायरेक्ट तुमसे लड़ाई नहीं है और कमर्शियल शिप से क्या ही मतलब लड़ाई, क्या वॉर का क्या लेना देना, और कोई मिलिट्री शिप थोड़ी है। कमर्शियल शिप पे इस पे अटैक नहीं होना चाहिए, इंडिया ने कंडेम किया इसे स्ट्रॉन्गली। ये रही शिप की जो कार्गो शिप थी इसकी डिटेल। ये गुजरात बेस्ड शिप थी, इसमें लाइव स्टॉक्स मतलब एनिमल थे। तो उनको तो नहीं बचाया जा सकता, वो तो उनको नहीं बचाया जा पाया, वो सारे मर गए और उन सबकी डेथ हो गई। बट जो 14 क्रू मेंबर्स थे वो 100% लाइक ओमान की जो अथॉरिटी है उन्होंने उन्हें बचा लिया। मैं जो यूएई की उस साइड ही जा रहा था ये। अब ये तो अपन को लाइक पिछले जो अपन इतने लास्ट 2 महीने से जो अपडेट देख रहे हैं, अपन सबको पता चल गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज का कितना इम्पोर्टेंस है। जो वर्ल्ड की एनर्जी सप्लाई, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी सप्लाई पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज का बहुत बड़ा लाइक इम्पैक्ट एंड रोल है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम, चोक रुकना होता है तो वो पूरी वर्ल्ड के एनर्जी मार्केट में इफेक्ट डालता है, जो इंक्रीज इन एनर्जी प्राइस। और अगर अपन मैप पे देखें तो ये अटैक प्रॉपरली कहाँ पे हुआ, तो ये तो यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है ये ओमान है। तो ओमान के जस्ट साइड में थोड़ा सा इसी रूट में ये हुआ। अगर मैप पे थ्रू देखे तो लाइक ओमान ने ओमान के अथॉरिटी ने हेल्प करके बचाया जो इंडियन क्रू मेंबर थे। अब ये इसका किसने की तो हमें नहीं पता, बट जो अटैक था अनआइडेंटिफाइड था। मतलब या तो किसी ने कोई ड्रोन, मोस्ट प्रोबेबली किसी ड्रोन ने से ही अटैक हुआ होगा, ऐसे लाइक कोई मिसाइल ने अटैक किया होगा। बट किसी ने क्लेम नहीं किया है कि हमने अटैक किया, चाहे ईरान हो या फिर कोई और, किसी ने भी इसे क्लेम नहीं किया है। फिर लाइक जैसे ये मिसाइल या ड्रोन शिप पे हिट किया उसके बाद शिप में डैमेज हुआ एंड शिप धीरे धीरे सिंक होना स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे कंप्लीटली वहाँ पे शिप डूब गई। एंड बस वो फिर वो आगे का तुम्हें पता ही, लाइक क्रू मेंबर्स को ओमान ने ओमान के अथॉरिटी ने हेल्प करके बचा लिया। और अपन हम जो डेटा है उसके हिसाब से पता लगाने की कोशिश करें कि अटैक किसने किया होगा। मोस्ट प्रोबेबली इस अटैक को आईआरजी से नहीं किया होगा, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है कल ओमान के आसपास हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑपरेट हैवीली इन हार्मोज और गल्फ को, ठीक है, आईआरजीसी वहाँ पे ऑपरेट करता है। उसको अपने चाहे फास्ट फूड के थ्रू चाहे ड्रोन के थ्रू वहाँ पे ध्यान रखता है। और जो अटैक हुआ है या तो ड्रोन या फिर मिसाइल के थ्रू हुआ है, तो आईआरजीसी का भी यही मॉडल है, वो भी ऐसे ही अटैक करता है। चाहे अपन ने जो ये वॉर चल रही है तो ईरान ने यूएई पे भी ड्रोन से हमला किया, फिर मिडिल ईस्ट की काफी कंट्रीज पे ड्रोन से अटैक है, तो ये ईरान का पैटर्न है। आईआरजीसी ने किया होगा मोस्ट प्रोबेबली अनप्रोवोक्ड अटैक ऑन कमर्शियल शिप। अब वहाँ पे कमर्शियल शिप पे इस टाइप का अटैक कौन करेगा? मतलब उस एरिया में कोई लॉजिक ही नहीं है। कोई अटैक करके चलो लूट रहा है, ठीक है, मतलब कि थेफ्ट में चोरी कर रहा है तो अलग बात है। तो वो चोरी करेगा तो भी वो शिप को पूरा डुबाएगा थोड़ी। तो मोस्ट प्रोबेबली आईआरजीसी का ही काम हो सकता है। अ, अगर अपन मान लें कि ये अटैक आईआरजीसी ने किया है, तो मतलब कि अभी एट दिस मोमेंट इंडिया की जो ये जो बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स है जिसमें
क्रूड ऑयल, क्रूड टैंकर, एलपीजी गैस आ रही है, वो तो सेफली वहां से पास कर पा रही है। बट छोटी अटैक, छोटी बोट पे ही अटैक, छोटी बोट नहीं, छोटी शिप पे ही अटैक क्यों हुआ? तो मे बी लाइक ईरान और फिर आईआरसीसी एक छोटा सा लाइक सिग्नल मैसेज भेज के बताना चाहती है कि हमारी रीजन में पावर है, हमसे परमिशन ले एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी बड़ी शिप, इंडिया की किसी बड़ी शिप पे ईरान ने टारगेट नहीं किया है अभी तक का अपडेट। ये छोटी वेब पे करके वो दिखाना चाहते हैं कि लाइक तुम या फिर दुनिया हमसे परमिशन लेना स्टार्ट कर दी यहाँ पे गुजरने के लिए। इंडिया ने इस अटैक को हाथों हाथ कंडेम किया विद एमईए ने, हाथों हाथ रेस्पॉन्स विदाउट नेमिंग एंड ब्लेमिंग एनीवन डायरेक्टली। और इसमें ना ईरान ना आईआरजीसी या फिर किसी का मेंशन नहीं था। इंडिया ने ये बोला कि सिविलियंस एंड इंफॉर्मेशन पर अटैक करना किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अनएक्सेप्टेबल है ये चीज। बट नाम नहीं लिया इंडिया ने किसी एक्टर का। और अगर अपन ये सोचे कि ये अटैक ईरान ने किया तो ये इसीलिए किया गया है कि अपना उस एरिया में डोमिनेंस दिखाने के लिए, अपना प्रेजेंस, पॉलिटिकल मैसेज या फिर पॉलिटिकल प्रेजेंस की अभी भी हम स्टेज ऑफ गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। हमें हल्के में ना ले, ना ही हमें ऐसे मजाक के तरीके से देखा जाए। अभी भी हम हैं स्ट्रॉन्ग एंड हमारी प्रेजेंस है स्टेज ऑफ में। अब अपन अगर इस चीज को देखें तो लाइक अपन भी छोटी मोटी कैलकुलेशन करके या फिर कोई भी कह सकता है कि ईरान ने अटैक किया होगा या फिर आईआरजीसी का अटैक। तो इंडिया ने डायरेक्टली नेम क्यों नहीं लिया? तो इंडिया की भी कुछ मजबूरी एट दिस मोमेंट। इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो मोस्ट ऑफ अभी वहीं से फुलफिल हो रही है। तो ईरान फिजिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है, और इंडिया को वहां से अपने एलपीजी एंड क्रूड ऑयल की जो टैंकर्स एंड बड़ी बड़ी शिप्स है उनको वहां से निकालना है। तो ईरान अभी उनको अलाउ कर रहा है। ठीक है। तो इंडिया डायरेक्ट ईरान का नाम लेके ईरान को थ्रेटन या फिर नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर किया तो फिर ठीक है। ईरान ने अगर नहीं आने दिया इंडियन शिप्स को वहां से, तो इंडिया एक छोटे लॉस को बियर कर रहा है, ताकि बड़े लॉस बियर ना करना पड़े। इसलिए छोटी मोटी चीजों को या फिर इन चीजों को इग्नोर करना पड़ रहा है इंडिया को, बिकॉज ऑफ इंडिया के जो बड़े बड़े शिप्स हैं वहां से भी गुजर रहे हैं एंड ईरान अलाउ कर रहा है उन्हें, सेफ पैकेज दे रहा है। और जैसे ये जो शिप थी छोटी सी MSC आती अलीवाल, never about a single cargo ship, for Iran it was calibrated warning to the world। ईरान के हिसाब से एक ठीक वर्ल्ड को एक छोटा सा मैसेज था कि भाई हम अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहे हैं। और इंडिया की क्या है कि एनर्जी सिक्योरिटी टेक्टोन डिप्लोमेसी, तो इंडिया के लिए ये कि ठीक है अभी चीज को इग्नोर करने के अलावा इंडिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया को जरूरत है कि वहां से अपने कार्गो अपने शिप्स को मत कराने की। ओके, थैंक्स फॉर